नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी क्लास 12th में हो और आपका भी सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो फिर ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का 35 ऐसा ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों। ये सभी प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए, यहां पे पहला नंबर सवाल है कि रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम क्या है। बच्चों, बताना है आपको रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम क्या है बच्चों। तो वो होता है जीन उत्परिवर्तन। आपने पढ़ा होगा कि भैया उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जीन उत्परिवर्तन, दूसरा होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और बच्चों, उत्परिवर्तन की व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? वो थे ह्यूगो डी ब्रीज। बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किनसे संबंधित है। बच्चों, चिपको आंदोलन जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो मनुष्यों के द्वारा वृक्षों को काटकर गिराए जाने से बचाने से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। समझ गए? अच्छे से याद करते हुए चलिएगा मेरे भाई। 35 ऑब्जेक्टिव है, इसे जरूर याद रखिएगा आप लोग। देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यवस्थित कीटनाशक है। बच्चों, व्यवस्थित कीटनाशक पूछा गया है। हमारा करेक्ट आंसर फुराडेन हो जाएगा। क्या बच्चा पार्टी? फुराडेन हो जाएगा। 3 का बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव को तो कवर करना है। सभी साथी हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा बच्चों, और इस 35 में अपना स्कोर लास्ट में बताइएगा। निम्नलिखित में कौन बच्चों ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे नहीं है? तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन जो नहीं है वो नाइट्रोजन हो जाएगा। बच्चों, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो, यहाँ पे 5वां नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है। मैंने क्या बताया बच्चों? ये तो आप लोग अच्छे से बता पाओगे ना? बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में कौन बच्चों ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम फ्रियोन भी कहते हैं बच्चों, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आप याद रख सकते हो। इनमें से सभी हो जाएगा। ओके बच्चों, देखो यहाँ पे मीथेन की बात करें CH4 हो जाएगा, इसके बाद CO2 हो जाएगा, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र होता है CCl2F2 होता है। ओके बच्चों, और आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सभी के सभी ग्रीन हाउस गैस है बच्चों। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। बच्चा पार्टी प्लीज एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो। PLS बच्चा पार्टी प्लीज, बच्चा पार्टी क्लास को लाइक कर देते हो ना, बहुत मजा आ जाता है, इसलिए सभी साथी कर लीजिएगा। अगर आप नए नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है बच्चों। किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है वायु का मेरे भाई। किसका है? वायु का है। 6 नंबर सवाल का जवाब आपका ए हो जाएगा। चलो, 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ। अम्लीय वर्षा के कारक कौन है बच्चों? अम्लीय वर्षा पूछा गया, बताओ जल्दी से कौन सा होगा? एसिड रेन पूछा गया है। वर्षा जल का pH वैल्यू जब 5.6 से कम हो जाता है बच्चा पार्टी, तो वो अम्लीय वर्षा कहलाने लगता है। और इसका कारक की बात करें तो वो NO2 तथा SO2 होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख रहे हो बच्चा पार्टी, ऐसे प्रश्न ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। SO2 प्रदूषण का सूचक क्या हो जाएगा? SO2 प्रदूषण का सूचक बच्चा पार्टी लाइकेन होता है। क्या होता है मेरे भाई? लाइकेन होता है। 8 नंबर सवाल का जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो, अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि मानस अभ्यारण्य कहां पर है बच्चों? मानस अभ्यारण्य जो है ये कहां पर है बच्चों? तो ये असम में है। मानस अभ्यारण्य बच्चा पार्टी कहां है? असम में है। तो ध्यान रखिएगा, 9 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है बच्चों? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा बच्चों आप याद रख सकते हो विश्व एड्स दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं यहाँ पे बच्चों। विश्व एड्स दिवस पूछे तो 1 दिसंबर बताइएगा। अगर बच्चों आपसे ये पूछे कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस बच्चा पार्टी तो कब मनाते
मनाते हैं? ये 4 फरवरी को मनाते हैं। ये याद हो गया बच्चा पार्टी। उसके बाद आप याद रख लो विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये सभी इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई। विश्व स्वास्थ्य अगर दिवस पूछे आपसे तो हम मनाते हैं 7 अप्रैल को बच्चों। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। बायोलॉजी से संबंधित सिर्फ बता रहा हूं बच्चों। अगर आपसे पूछ दे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं बच्चों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं तो 11 जुलाई को मनाते हैं। ओके बच्चों। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं मेरे भाई, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो 28 फरवरी को मनाते। कब मनाते हैं बच्चों? 28 फरवरी को मनाते हैं। और बच्चा पार्टी क्या आ सकता है बताओ जल्दी से एक बार, जल्दी से बताओ। आप हमें बता के चल सकते हो बच्चों विश्व संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? ये आप लोग कमेंट करके बता दो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ये आप लोग बच्चा पार्टी क्या करोगे? कमेंट करके बताओगे। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 11 नंबर सवाल है कि गेंडा अभ्यारण्य बच्चों किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा अभ्यारण्य मेरे भाई कहां पर है? गेंडा अभ्यारण्य है असम में। गेंडा अभ्यारण्य बच्चा पार्टी कहां है? असम में है। ध्यान रख लोगे बच्चा पार्टी। राइनोसेरस याद है ना, गुड इंग्लिश में बचपन में पढ़े थे भैया, इसका इंग्लिश होता है। उसके बाद तो कभी पढ़ने का आपको मौका ही नहीं मिला। देखो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है मेरे भाई, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां है बच्चों? M0P0 में है। M0P0 भैया ये क्या है भैया? MP मध्य प्रदेश। बता दो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न है कि कौन सा पिरामिड है जो कभी उल्टा नहीं होता है बच्चों? कौन सा पिरामिड है जो ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है बच्चों? ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप सिलेबस को पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हो तो आपको पता लग रहा होगा कि बच्चा पार्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यहां पे है चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय यहाँ पे संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है बच्चों। कहां पर? संतुलित क्षेत्र में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा बच्चों। अगला बताओ यहाँ पे 15 नंबर सवाल है कि अपघटक कैसे होते हैं मेरे भाई? अपघटक जो होते हैं ना, अपघटक की बात करें तो बच्चों वो परपोषक होते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोटोपस होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 का बताओ। यहाँ पे है पारिस्थितिक तंत्र बच्चों, शब्द के उपयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? पारिस्थितिक तंत्र जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं बच्चों, इसका क्रेडिट किसे दिया जाता है ये बताओ जल्दी से। ये दिया जाता है बच्चों टॉन्सली को। किसे बच्चों? टॉन्सली को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो यहां पे बताओ जल धारण क्षमता बच्चों इनमें से किसका गुण है? जल धारण क्षमता जो है इनमें से किसका गुण है बच्चों? तो मृदा का है। किसका है? मृदा का। आपका सही जवाब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला बता के चलो आप लोग, रामदेव मिश्र का नाम बच्चों किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है? रामदेव मिश्र का नाम बच्चों किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है? बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बहुत अच्छे बच्चों आपने बताया भैया, ये इकोलॉजी से संबंधित है, पारिस्थितिकी से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। 18 का आपने भी बताया होगा कि भैया ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 का बताओ कि जलमग्न पौधों में बच्चों, जलमग्न जो जल में रहते हैं पौधे, उसमें रंध्र कहां पर पाए जाते हैं? तो बच्चों जलमग्न पौधे में जितने भी होते हैं उसमें रंध्र कहीं पर नहीं पाए जाते, तो किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि एलोपैथी बच्चों किसके यहाँ पे श्राव के कारण होता है? एलोपैथी किसके श्राव के कारण होता है? बताओ जल्दी से। 22 नंबर सवाल का जवाब बताया भैया आविष हो जाएगा। टॉक्सिन याद रखिएगा, कभी कभी टॉक्सिन ऐसे लिखता है। कैसे बच्चों? ऐसे लिख देता है, तो टॉक्सिन भी याद रखिएगा, नहीं तो आविष बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 21 का बता के चलो आप लोग। यहाँ पे प्रश्न है अनुवांशिकतः अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है बच्चों? किसके लिए? बताओ जल्दी से। किसके लिए बच्चा पार्टी? इंसुलिन के लिए। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके मानव का इंसुलिन जानते हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है कि फ्लेवर सेवर क्या है? फ्लेवर सेवर एक प्रकार का क्या है बताओ? फ्लेवर सेवर बच्चा पार्टी पूछा गया है, बता के चलो ना। तो फ्लेवर सेवर भैया परजीवी टमाटर है। क्या है? परजीवी टमाटर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग बच्चों किसके लिए कर सकते हैं? यह होता है वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए बच्चों। किसके लिए? वैक्सीन की सुरक्षात्मक
जांच के लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे बताओ बच्चा पार्टी, और बच्चों प्लीज आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा जितने साथी इस क्लास को देख रहे हो बच्चों के, और अगर नए नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ अपने प्रदीप भैया के साथ। ट्रांसजेनिक या फिर सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? इसमें विटामिन ए पाया जाता है मेरे भाई। इनका केमिकल नाम रेटिनोल होता है। क्या होता है? रेटिनोल होता है। और इसकी कमी के कारण अगर मैं रोग की बात करूं बच्चों तो रोग होता है कौन सा बताओ? रतुंधी, जानते हो रतुंधी, याद रखना। चलो ये वाला हो जाता है तो ध्यान रखना सभी साथी। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है कि शरीर में एडीए का यहाँ पे बच्चा पार्टी उत्पादन स्थल क्या है? शरीर में एडीए उत्पादन स्थल क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट बच्चों कहाँ से उत्पन्न होता है? लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है भैया, लिम्फोसाइट ऐसे उत्पन्न ही होता है अस्थि मज्जा से। कहाँ से? अस्थि मज्जा से। लेकिन लिम्फोसाइट दो प्रकार के, एक टी लिम्फोसाइट, दूसरा बच्चों बी लिम्फोसाइट, और दोनों के दोनों अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, तो आप हमें बता के चल सकते हो कि टी लिम्फोसाइट जो है परिपक्व कहां से होता है? आप हमें बता के चल सकते हो क्या बच्चा पार्टी टी लिम्फोसाइट जो है यहाँ पे परिपक्व कहां से होता है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी मैं बता दूं थाइमस से होता है। चलो ये बताओ जीवाणु में पाया जाता है बच्चों, जीवाणु में क्या पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है मेरे भाई। कहां? यहाँ पे जीवाणु में पाया जाता है प्लाज्मिड डीएनए। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए बच्चों आवश्यक एंजाइम क्या है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम का नाम है टेक पॉलीमरेज। क्या है मेरे भाई? टेक पॉलीमरेज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है? पुनर्योगज डीएनए टीके बच्चा पार्टी इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है। क्या है? इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे निम्नलिखित में बच्चों कौन है जो मीथेन का उत्सर्जन करता है? तो धान का खेत हो जाएगा, पशु हो जाएगा, दीमक हो जाएगा। ये सभी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बच्चों? विटामिन B12 की। इसका केमिकल नाम की बात करें, इनका केमिकल नाम है साइनोकोबालमिन। बच्चों क्या है? यहाँ पे है साइनोकोबाल, यहाँ पे कोबालमिन, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो। यहाँ पे 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन बच्चों यहाँ पे पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? कार्बनिक खेती कोई पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि क्लोरेला निम्न में से क्या है बच्चों? क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है। क्या है? क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है। आप हमें बता के चलो क्लोरेला, ये क्लोरेला के अलावा एक आता है कि एसिटाबुलेरिया क्या है बच्चों? तो एसिटाबुलेरिया भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ बच्चों। यहाँ पे ऐसे आएगा कि एसिटाबुलेरिया जो होता है वो क्या होता है बच्चों? तो ये भी एक प्रकार का शैवाल है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, क्लोरेला आए या फिर एसिटाबुलेरिया आए, दोनों के दोनों शैवाल है। चलो बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से यहाँ पे पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। ध्यान रखना आप लोग। चलो बताओ निम्नलिखित में बच्चों यहाँ पे किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? कृत्रिम बीज का निर्माण जो है बच्चों वो किन से किया जाता है मेरे भाई? ये होता है कायिक। यहाँ पे किसके द्वारा बच्चा पार्टी बताना? कायिक भ्रूण के द्वारा होता है। सही जवाब आपका ए हो जाएगा। चलो 35 नंबर सवाल और इस क्लास का आपका लास्ट सवाल है कि सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? सोमा क्लोन विविधता मेरे भाई किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो भैया ये उत्तक संवर्धन के द्वारा प्राप्त होती है। किनके द्वारा? उत्तक संवर्धन के द्वारा प्राप्त होती है बच्चों। ओके चलो भैया ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये 35 ऑब्जेक्टिव बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट था, मैंने करवा दिया, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चों। प्लीज आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए तो कर दीजिएगा, और नए नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम बच्चा पार्टी जरूर ज्वाइन रखिएगा आप लोग। टेलीग्राम पे हम हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता देते रहते हैं, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। विद्या आनंद सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। क्या सर्च करना है मेरे भाई? यहाँ पे विद्या आनंद सर्च करिएगा टेलीग्राम मेरे भाई, यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके बच्चों मिलते हैं फिर अगले क्लास में।